पाकिस्तान के बेशतर इलाके इस वक्त बारिशों की तबाही के नतीजे में एक मुश्किलात का शिकार है और ख़ास तौर पर हमने केपी के बाज़ इलाकों में जो सूरत हाल देखी उससे बहुत दिल दुखा। 700 से ज़्यादा अफराद हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एक चीज़ जो बहुत दफ़ा पहले भी मैं प्रोग्राम में हाईलाइट करता हूँ, आज दोबारा दोहराना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने साल हर साल सदियों के नतीजे में इस सरज़मीन के ऊपर कुछ कुदरती पानी के गुज़रने के रास्ते बनाए हैं। कुछ पहाड़ों से हिली टॉरेंट्स आते हैं, उनका रास्ता बनता है, कुछ ज़मीनी रास्ते बनते हैं। हमारा लालच और करप्शन इतनी ज़्यादा है कि हमने दरख्त नहीं छोड़े, जंगल काट काट के बेच खाए हैं। वो जो कुदरती पानी की गुज़रगाहें थीं उन पे ऊपर कब्ज़ा करके प्लॉट बना लिए, प्लाजे तमीर हो गए, घर बन गए। अब चाहे 20 साल बाद या 30 साल बाद पानी का रेला है तो पानी ने वहीं से गुज़रना है जो एक कुदरती उसकी पानी की गुज़रगाह थी। वहाँ आगे प्लाजा आएगा तो प्लाजे को गिरा देगा। जहाँ हमने जंगल काटे हैं, जंगल की कटाई के नतीजे में तबाही आएगी। क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, कहीं बारिश जो है अबव नॉर्मल हो जाती है, दरमियान में 2-3 साल बिलो नॉर्मल के भी ड्राउट ईयर्स भी आ जाते हैं। तो ये फिनोमेना है जिसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने अकल समझ बूझ दी है, मनसूबा बंदी करनी चाहिए, रास्ते साफ़ करने चाहिए। जहाँ से पानी की गुजरगाहें अगर कब्ज़ा होया भी हुआ है तो उसको रोकना चाहिए, ग्रीन एरियाज़ प्रोटेक्ट करना चाहिए, वहाँ कंक्रीट के जंगल नहीं आबाद होने चाहिए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पिछले 15, 16, 17 सालों में हर दूसरे, तीसरे, चौथे साल सैलाब आता है, हमें डुबो के चला जाता है और हम कहते हैं हम क्लाइमेट चेंज का शिकार हैं। लेकिन खुदा के नाम पे कुछ अपनी अकल इस्तेमाल करें। जो महदूद भी वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं, बाज़ चीज़ें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेजरियल लेवल के ऊपर ठीक करनी है कि कब्ज़ा हुआ है तो कब्ज़े की जगह, नाले की जगह खाली कराएं, पानी गुजर जाएगा वहाँ से। और गधों की तरह हर जगह के ऊपर प्लॉट खड़े करके या प्लाजे बनाने की कोशिश मत करें। सरकार भी कर रही है, यहाँ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, पानी का रास्ते बंद करके तो वहाँ प्लाजे तमीर कर देते हैं कि यहाँ से 2-4 करोड़ का प्लॉट बिक जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पानी चाहे 10 सालों में एक दफ़ा भी आया तो ये उड़ा के ले जाएगा। तो इसके लिए कुछ खौफ खुदा करें, सूबाई हुकूमतें भी खौफ खुदा करें। बहुत पैसे हैं इस वक्त, टैक्सों का जो पैसा आता है ना, ढेरों ढेर सूबों को जाता है और वो सारा पैसा उड़ाई जा रहे हैं। उड़ाने की बजाय कुछ पैसे जो हैं लोगों की ज़िंदगियां बचाने पे लगा दें। और बाज़ ऐसे एरियाज़ की सूरत हाल देख के भी दुख होता है कि जहाँ पर आपको हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटीज़ ही दस्तयाब नहीं है। जब लोगों को इन फ्लड हिट एरियाज़ के अंदर कोई डायरिया की भी दवा चाहिए हो ना, तो वो भी दस्तयाब ना हो, तो फिर आप सोचें कि बंदे के दिल से उस वक्त कितनी को तकलीफ़ दे सूरत हाल होगी, उसको बयान करना मुश्किल है। तो पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क भी हैं उन्होंने भी हमें मदद देनी है इस सूरत हाल में। तो एक तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, बड़ी तादाद में चाहिए। तमाम प्रोविंशियल कैपिटल्स में 10-10, 12-12 हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए और बड़े हैवी लिफ्टर्स, चिनूक टाइप हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए। इसी तरीके से कुछ फील्ड हॉस्पिटल जो मिलिट्री वाले जल्दी जल्दी कायम कर देते हैं, वहाँ डॉक्टर, नर्सेज होती हैं और लोगों को एमरजेंसी के तौर पर दवा दी जाती है, उसका भी बंदोबस्त होना चाहिए। तो ये तो इब्तदाई है। प्रोग्राम की इब्तदा में हमारे साथ मेहमान शख्सियत है महर साहबजाद खान, चीफ है मेट ऑफिस। साहबजाद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो बारिशों की तबाही है थोड़ा सा इस पे बता दें, क्योंकि क्लाउड बस कहते हैं, स्वाबी में भी हो गया है, केपी में भी हो गया है, जीबी में भी हो गया है। ये क्या फिनोमेना, थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में वजाहत कर दें। ये हमारे लालच और ग्रीड ने तबाही फैलाई है या कोई नेचुरल फिनोमेना बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल जी, देखें, ये जैसे भी ये फिनोमेना अब होता जा रहा है, यानी आप कह लें कि जी एक सिस्टम आपके पास क्लाउड सिस्टम होता है, आपके पास कोल्ड एयर मास आ रहा होता है और उसके साथ फिर मॉइस्चर मिलके कंडेंसेशन होके एक सिस्टम बना होता है। लेकिन उसके किसी एक एरिया को, थोड़े से एरिया को अगर कोई नीचे से गर्म हवा टच कर जाती है तो वो पानी उस सूरत में ज्यादा वो वहां पे यानी वो आपका क्लाउड जो है वो फट जाता है, तो उसको क्लाउड बस्ट कहते हैं। ये अब देखें, सारी चीजें फिर आज आके वही वही बात होती है कि जी हमारे पास अभी जो हमने अपने माहौल के साथ किया है वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अभी टेम्परेचर जो है, मैं आपको नदीम मलिक साहब बताऊं कि दुनिया में हर साल जो आ रहा है वो अपनी तबाही का साल आ रहा है। हर साल टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक इफेक्ट बन चुका है। और पाकिस्तान में इसकी शिद्दत मैं आपको बता दूं ना कि काफी ज्यादा है। दुनिया में तो हम कंपेयर करते हैं कि जी पेरिस प्रोटोकॉल में जी 1.5 हमारे पास दर्जा हरारत एक थ्रेशोल्ड था, लेकिन हमारे इलाकों में इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। ये पिछले दिनों हमारे जो शुमाली इलाका जात में आप तबाही देख रहे हैं,
यकम अगस्त से लेके 10 तक तकरीबन शुमाली इलाका जात में टेम्परेचर जो थे वो तकरीबन 7 से 9 डिग्री ज्यादा थे अबव नॉर्मल से, कितने 7 से 9 डिग्री। और डेफिनेटली फिर इतना अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो उनका इम्पैक्ट जो है वो ग्लेशियर्स पे होता है। ये चीज इसने ज्यादा जो है इम्पैक्ट किया है। आप देखें कि जी गिलगित में या शुमाली इलाका जात में जगह जगह पे ये फिनोमेना हो रहा है, जगह जगह पे ये और जो चीजें हो बुनेर रही में हैं। और स्वाबी में जो कुछ हुआ, बुनेर में आप एंटिसिपेट कर रहे थे ये कुछ आप होगा? देखें बारिश तो हर जगह पे, जब भी आप ये एक ऐसा हो गया है कि जी बारिश जहाँ पे भी होती है कुछ कुछ थोड़े एरिया में वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि जी वो आगे जो आबादियां आती हैं या उनमें पानी का ज्यादा होता है। लेकिन जो आपने पहले बात की है कि आबादियां ऐसी जगहों पे बनी क्यों है, असल सवाल तो आपके पास ये है कि जी जहाँ पे पता है कि जी अभी गुजरगाह है और यहाँ पे पानी आज नहीं आया तो 10 साल के बाद आएगा, 20 साल के बाद आएगा, हम अपना इतना खूबसूरत घर बना देते हैं लेकिन ये नहीं ख्याल करते कि जी 20 साल बाद आ गया तो मेरे पास तो घर नहीं होगा। फिर अब ये फिनोमेना जो है वो घरों के साथ तो घर वालों को भी लेके जा रहा है। अब तो आगे की ये क्या बड़ा फोरकास्ट है सर? अब ये जो आज जहां हम खड़े हैं, आइंदा 2 हफ्तों की क्या फोरकास्ट है? फोरकास्ट तो अभी बारिश है आपकी जो है ना, ये अगले 2 दिन तो काफी ज्यादा बारिशों के इम्कानात है मुख्तलिफ इलाकों में। किन आपके इलाकों मैदानी में? इलाके भी जो है ये पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, फैसलाबाद डिवीजन, लाहौर डिवीजन, गुजरावाला, इन इलाकों में भी काफी ज्यादा बारिश है और ये शहर जो है यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। लेकिन ऊपर जो हमारे केपीके के इलाके हैं वहां पे भी है और कश्मीर में भी। और कश्मीर की में चूंकि आपको पता है कि नदीम मलिक साहब जो बारिश होती है तो ये हमारे दरियाओं का कैचमेंट एरिया है और फिर हमारे दरियाओं पे इम्पैक्ट इसका पड़ता है और वो हमारे लिए रिवराइन फ्लडिंग का भी बहस बनता है। जो जो कि यकम से 15 सितंबर तक का पीरियड है उसमें भी रेन स्पेल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसमें भी अभी है? तो देखें आज तक अगर देखा जाए ना तो हमारे पास जो मानसून की अभी तक बारिश है तकरीबन 50% है। 50% अबव नॉर्मल? नहीं 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 नहीं, तकरीबन आप कह लें कि जी जितनी इस सीजन में होनी चाहिए थी यानी मानसून में, उसका अभी तक 50% आप कह लें कि जी हाफ बारिश हो चुकी है। अभी हाफ स्पेल, हाफ जो है ना उसको आप पूरा करने के लिए अभी ये अगला पीरियड है। तो बारिशें तो अभी अगर देखा जाए इस हिसाब से तो पहले भी बहुत ज्यादा स्पेल है और आने वाले भी स्पेल जो है वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। और ये सर दूसरी कितनी बात, अबव नॉर्मल कितना है, इसकी परसेंटेज कितने है, नॉर्मल से ऊपर कितनी है? नॉर्मल से 30 से 40% ज्यादा हो सकती है। 30 से 40 लेकिन मैं ज्यादा हो आपको एक बात बता दूं कि नदीम मलिक साहब असल जो खतरा अब है, देखें जमीन सेचुरेट होने में भी टाइम लगता है। ये जितने बारिश के स्पेल आ चुके हैं इससे हमारी जमीन सेचुरेट हो चुकी है। अब जितना पानी आता है वो फ्लो हो जाता है, यानी रन ऑफ बन के वो जाता है और वो ज्यादा खतरनाक है। पहले सीपेज हो जाता था या जमीन में जज़ब हो जाता था, अब वो थोड़ा सा वो कम हो गया क्योंकि बारिशें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं। तो आने वाले दिनों में आपने देखा होगा नदीम मलिक साहब जो हमारे सैलाब या इनकी हिस्ट्री है वो भी इन्हीं दिनों की है। जितने भी मेगा फ्लड आपको आए हैं वो याद आपको कुछ सुपर फ्लड्स का खतरा लगता है कि सुपर फ्लड्स बन सकते हैं? क्योंकि पीछे से ग्लेशियर मेल्टिंग भी हो रही है, तो कुछ सुपर फ्लड्स तो नहीं बन सकते? है, बिल्कुल बन सकता है जनाब। सुपर फ्लड्स का ये खतरा आपके मौजूद है? तरबेला डैम 2-4 दिन में भर जाएगा। उसके बाद जितना पानी आएगा उसके बाद कोई बारिश का अच्छा स्पेल बन गया और दरियाए काबुल में भी पानी आ गया और इस तरह वो तो ग्लेशियर मेल्टिंग भी रहेगी। तो ये सिंध में भी बन सकता है और उसके अलावा फिर आपके चनाब रिवर जो है उसमें भी दरिया में जो है वो हाई फ्लड का खतरा हो सकता है। मेहर साहब, बाकी ज़ाद खान अभी साहब, तक आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये वार्निंग के तौर पर पूरी रियासत पाकिस्तान को, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, एनडीएमए को, सबको लेना चाहिए कि सुपर फ्लड्स ये बन सकते हैं। ऐसे ही बनता है सुपर फ्लड्स। रेन भी ज़्यादा हो रही है, पीछे से दरियाओं का पानी भी आ रहा है, ग्लेशियर मेल्टिंग भी होगी और टेम्परेचर्स भी थोड़े ऊपर है। 7 से 9 तो उन्होंने बताया शुमाली इलाकों में ऊपर थे, यकम से 10 अगस्त के दरमियान। तो परफेक्ट फिनोमिना है। अपना बंदोबस्त आज करना शुरू करें, बाद में कहें कि हो गया था हमें पता नहीं था, तो बेवकूफ़ी होगी।